आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर अति उत्साह दिखाने वाले सरकारी कर्मी पर कार्रवाई हो गई। वोट देने के बाद पोस्टल बैलेट को वायरल करने के मामले में डीएम के आदेश ये कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी सेवा में रह रहे कर्मियों को चुनाव कार्यों में लगाया गया है। चुनाव कार्य में लगे होने के कारण मतदान वाले दिन यह वोट करने से वंचित न हो जाए, इसको लेकर पोस्टल बैलेट से वोटिंग कराई जा रही है। शनिवार को इसी तरह वोटिंग का कार्य हो रहा था। एक कार्यपालक सहायक ने मत डालने के बाद पोस्टल बैलेट को वायरल कर दिया। जो पोस्टल बैलेट वायरल हुआ उसमें यह स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसने अपना मत एक प्रत्याशी को दिया है। इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को हुई, जिसके बाद छानबीन शुरू हो गई। डीएम सौरभ जोरवाल के आदेश पर तत्काल पोस्टल बैलेट को वायरल करने वाले कार्यपालक सहायक के बारे में पता लगाया गया, जो नवीनगर प्रखंड का निकला। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। इस संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के साथ ही जांच कर यह पता लगाया गया कि ये कर्मी कौन है। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी को उसने अपना मत दिया है और मोबाइल से उस पोस्टल बैलेट की तस्वीर खींच ली। उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जो कानून का उल्लंघन है और इसको देखते हुए कार्रवाई उस पर की जा रही है। मतपत्र को किसी फेसबुक चलाने वाले युवक ने अपने अकाउंट से पोस्ट किया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। इस संबंध में डीपीआरओ कृष्णा कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा सभी सरकारी पदाधिकारी और कर्मियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान यदि कोई भी कर्मी किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में सोशल मीडिया या फिर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कुछ भी लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही उसे तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी कार्यालय प्रधान को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। एक कार्यपालक सहायक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा उसकी संविदा भी समाप्त की जा रही है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर संविदा पर रहने वाले कर्मचारी इस तरह का काम करते हैं, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर कुछ लिखते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसकी सेवा भी समाप्त हो सकती है। इसलिए आप सभी सावधान हो जाएं। जहां आपको वोट देना है बस वहां पर आप वोट दें। अपने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके आप वोट जरूर दें। सभी शिक्षकों को वोट देना है और वोट देने संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति को या फिर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ अपने मतदान का उपयोग करें। यहाँ पर एक कार्यपालक सहायक के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया, जिसके बाद उसकी नौकरी भी समाप्त कर दी गई है और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अगर आपने भी ऐसा काम किया तो आपकी भी नौकरी जा सकती है। इसके साथ ही एक और सख्त आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर गलत हाथ में स्याही लगा दी गई तो काफ़ी समस्या हो जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि किन किन हाथों में कब कब स्याही लगानी है। इधर विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन को लेकर शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। चुनाव के दौरान सही हाथों की उंगलियों में अमिट स्याही नहीं लगाने से मतदाताओं को परेशानी हो सकती है। इसलिए एक बार और दोबारा आपको बताया जा रहा है कि कहां पर आपको कब स्याही लगानी है। स्नातक निर्वाचन में दाहिने हाथ के तर्जनी पर स्याही लगानी है। शिक्षक निर्वाचन में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर अमिट निशान अर्थात स्याही आपको लगानी है। जबकि विधानसभा निर्वाचन चुनाव में आपको मतदाताओं को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही का निशान लगाना है। तो इस तरह से आप निशान लगाइएगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो काफ़ी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये दोबारा बताया जा रहा है।
इसके साथ ही बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार के अब होश उड़ने लगे हैं। चुनाव में शिक्षकों के मतदान को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से हैरान और परेशान है, क्योंकि प्रथम चरण में होने वाले चुनाव मतदान में शिक्षकों ने स्पष्ट रूप से एक तरफा वोट करने का फैसला कर लिया है। प्रथम चरण में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों का मतदान बांका जिले के संत जोसेफ स्कूल में जारी है, जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मतदान के प्रति इतनी जागरूकता पहली बार देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए सत्ता पक्ष के होश उड़ गए हैं। मतदान करने के बाद जब कर्मी स्कूल गेट से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। कर्मी सत्ता परिवर्तन को लेकर निसंकोच कहते हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। वहीं वर्तमान सरकार से त्रस्त और अपमानित शिक्षक वर्षों से समान काम के बदले समान वेतन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में समान काम के बदले समान वेतन को स्थान दिया है। तब से शिक्षकों में एक नई आशा की किरण जगी है और ऊर्जा का संचार हुआ है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस बार शिक्षकों ने एकजुटता का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में चुनाव ड्यूटी में लगे बांका जिला के शिक्षक मतदान करने के लिए संत जोसेफ स्कूल बांका पहुंच रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर जागरूकता चलाई जा रही है। इसके अलावा बिहार के सभी शिक्षकों ने इस बार ठान लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार को ही लाना है। इसके लिए शिक्षकों ने सभी जगहों पर जागरूकता चलाने का निर्णय लिया है। हर तरफ से कह रहे हैं कि एक शिक्षक कम से कम 50 वोट अर्जित करेंगे और तेजस्वी सरकार को वोट देंगे, एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सभी शिक्षक जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस सत्ता पर काबिज वेतन चोर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षकों की चट्टानी एकता के सामने नीतीश सरकार का अहंकार इस बार चकनाचूर हो जाएगा और शिक्षकों को इस बार जीत मिल करके रहेगी। नीतीश कुमार ने बिहार में घूम घूम कर खुले मंच से शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। बिहार के राजनीति में पहली बार शिक्षक इतिहास रचने जा रहे हैं। एक जरूरी सूचना सभी शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षक अपने मतदान का उपयोग जरूर करेंगे और इस बार वेतनमान के लिए वोट करेंगे। अब की बार वेतनमान की सरकार आनी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।